मैं दीपक सर अपने YouTube चैनल VNC पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% और प्रॉफिट दिया है फर्म का 2 लाख। तो यहाँ हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल फाइंड करने का जो तरीका है उसमें 2 मेथड है। एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 10% इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 16 लाख रुपए। तो इधर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 लाख माइनस 16 लाख। तो ये आपकी गुडविल आ गई 4 लाख रुपए। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही गुडविल के वैल्यूएशन का एक और क्वेश्चन करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स दिए गए हैं, कैपिटलाइजेशन का रेट दिया है। देखिए, कैपिटलाइजेशन का रेट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात है। इसके बाद नेट एसेट दी है फर्म की। नेट एसेट आप इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड भी मान सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इसे ही मानेंगे जब तक कि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इससे शुरू करते करना। फॉर्मूला वही लगेगा, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पहले हमें यहाँ एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो हम पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। इन 5 साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर दीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखते हैं 54,000 प्लस 42,000
प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 डिवाइड बाय 5। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा 52,200। अब हम इसे फॉर्मूले में लगा देंगे। एवरेज प्रॉफिट 52,200 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, या कैपिटलाइजेशन रेट 20 इंटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दी है 2 लाख रुपए। इधर आप देखिए, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2,61,000 माइनस 2 लाख, तो आपकी गुडविल निकल के आएगी 61,000। ये आपकी गुडविल आ गई। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम गुडविल के वैल्यूएशन का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम गुडविल का वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 2 लाख, टोटल एसेट ऑफ द फर्म 15 लाख, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल इज 12 लाख। If normal rate of return in a similar business is 10% of the capital employed, what is the value of goodwill by capitalization of super profit? देखिए, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो अब यहां पर हमें पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना पड़ेगा। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मैं आपको पहले भी एक फॉर्मूला बता चुका हूं। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, मतलब टोटल एसेट्स में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट हटा देंगे, माइनस करंट लायबिलिटीज। ये एक फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट तो दी है लेकिन करंट लायबिलिटीज नहीं दिया है। तो एक और फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, वो भी आप देख लीजिए। कैपिटल मतलब पार्टनर्स की कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटी के अलावा जो लायबिलिटीज का पेमेंट हमें एक लंबे समय के बाद करना होता है उसे नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे बैंक लोन है, लोन फ्रॉम अदर्स है, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है 12 लाख रुपए, कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं दी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, फिक्टिशियस एसेट नहीं दिया है। तो ये जो पार्टनर्स की कैपिटल है ये ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। तो ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट
कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी 12 लाख जो हमने अभी अभी निकाला है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपए, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमने निकाल लिया है 1,20,000। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 80,000 रुपये। अब हम इसको यहाँ पुट कर देंगे गुडविल निकालने के लिए। सुपर प्रॉफिट 80,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इंटू 100। यहाँ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं करना होता। यहाँ से आप गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा 8 लाख। यह आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। चलिए हम गुडविल के वैल्यूएशन का एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न in similar business is 10%. Find value of goodwill by capitalization of super profit method. And second, super profit method if the goodwill is valued at 3-year purchase of super profit। मतलब 2 मेथड से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। बिजनेस की एसेट्स 40 लाख हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज 7,20,000। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें गुडविल का वैल्यूएशन 2 मेथड से करना है। पहले की बात करें तो गुडविल का वैल्यूएशन अगर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। और अगर गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट के 3-ईयर परचेस के बराबर करना है तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3। तो देखिए दोनों के लिए ही हमें पहले तो सुपर प्रॉफिट पता करना है। अब सुपर प्रॉफिट के लिए हमें पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड पे नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाला जाता है तो पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल या करंट लायबिलिटीज। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 32,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो ये आ गया आपका 3,28,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब देखिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको 4 लाख दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट आया है 3,28,000, तो आपका सुपर प्रॉफिट हो गया 72,000। अब बस हमें इसे इस फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 7,20,000। तो अगर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाए तो गुडविल आ रही है 7,20,000। इधर हम करते हैं सेकंड मेथड से 3-ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट है 72,000 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 2,16,000। तो इस मेथड से गुडविल 2,16,000 है। तो दोनों मेथड से अलग अलग गुडविल निकल के आएगी। तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।